अखिलेश मायावती राज्य में जो नहीं हुआ, योगी सरकार ने कर दिखाया। यूपी ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव। योगी राज में टूटा वर्षों पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। AQI 400 के पार। स्कूल बंद, लोग घरों में कैद और सरकारें सिर्फ बैठकें कर रही हैं। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक राज्य ऐसा है जिसने न सिर्फ ये समस्या देखी बल्कि उसका हल भी तैयार किया है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा राज्य अब देश का सबसे हरा भरा राज्य बनने की राह पर है। आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरी तस्वीर जो शायद आपने पहले नहीं देखी है। जी हाँ, बात हो रही है लखनऊ की। यूपी की वो फैक्ट्री जहां इलेक्ट्रिक बसें बन रही हैं। मेड इन यूपी। ये छोटी बात नहीं है। कुछ साल पहले तक यूपी की पहचान थी बिजली कटौती, गड्ढेदार सड़कें और पलायन। आज उसी यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन बसें सड़क पर उतर रही हैं और ग्रीन एनर्जी में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। देश के 21 बड़े राज्य एक बड़ा एनर्जी सर्वे हुआ है जिसमें भारत की 95% बिजली खपत कवर होती है। उन सर्वे में ग्रीन एनर्जी बनाने में नंबर 1 राज्य कौन निकला? उत्तर प्रदेश। ये रिपोर्ट i4Amber ने मिलकर तैयार की। यानी ये सरकारी दावा नहीं, ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अब जरा नंबरों से समझिए कि यूपी कहाँ खड़ा है। वित्त वर्ष 2025 में यूपी में बिल्कुल वाहनों में से 10% इलेक्ट्रिक थे। ये देश की सबसे तेजी EV ग्रोथ है। राज्य ने 2027 तक 22 गीगावाट सोलर बनाने का टारगेट भी रखा है। 2028 तक 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। ग्रीन टैरिफ सिर्फ 0.34 रुपए प्रति यूनिट एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि उद्योगों को सस्ती और साफ बिजली मिले। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है। ग्रीन ओपन एक्सेस पॉलिसी लागू की गई है जिससे कंपनियां सीधे ग्रीन एनर्जी खरीद सकती हैं और सोलर टाइम ऑफ डे टैरिफ शुरू किया गया है। यानी दिन में जब सूरज चमकता है तब बिजली और सस्ती मिलती है। ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो जमीन पर तैयार हो रहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर एक्सटेंशन में बनी अगर इस फैक्ट्री पर ध्यान दिया जाए, यहाँ ई-बस, ई-ट्रक और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ आकर हरी झंडी दिखाई और ये महज एक उद्घाटन नहीं था, ये एक संदेश था कि यूपी अब सिर्फ खपत करने वाला राज्य नहीं बल्कि उत्पादन करने वाला राज्य बन रहा है। इस फैक्ट्री से सीधे हजारों नौकरियां मिलेंगी, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मेंटेनेंस में और इसके इर्द गिर्द सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और सहायक सेवाओं में भी रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। सोचिए उस नौजवान के बारे में जो यूपी छोड़कर दिल्ली या मुंबई जाता था। अब उसे जाने की जरूरत नहीं। काम यहाँ है, परिवार यहाँ है और भविष्य भी यहाँ है। और अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो इलेक्ट्रिक से भी एक कदम आगे निकल चुका है। अशोक लीलैंड ने NTPC के साथ मिलकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भारतीय सड़कों पर उतारी है। यूपी सरकार इसे सक्रिय रूप से प्रमोट कर रही है। हाइड्रोजन से सिर्फ पानी निकलता है, धुआं नहीं, जहर नहीं। दुनिया के विकसित देश जिस टेक्नोलॉजी को भविष्य मान रहे हैं उसकी नींव यूपी में रखी जा चुकी है। ये मेक इन यूपी और मेक इन इंडिया दोनों के साथ एक सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में उत्तर प्रदेश अब कई अन्य देशों और राज्यों को मात भी देने वाला है। यूपी अकेला नहीं है इस राज्य में। राजस्थान 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर SGST प्रतिपूर्ति दे रहा है। चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी दे रहा है। आंध्र प्रदेश ने 2029 तक सभी सरकारी और सार्वजनिक बसों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रखा है और वहां देश का पहला एयर मोबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब में यूपी सबसे आगे है। दिल्ली आज एक चेतावनी है, एक इशारा है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो क्या होता है। यूपी ने वो कदम उठा लिए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर, ये सिर्फ योजनाएं नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत के तौर पर उभर भी रही हैं।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत की गतिविधियों को सर्वविदित और उजागर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और भी ज्यादा विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।